हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन देखेंगे और एक लास्ट में आपका होमवर्क रहेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? इस क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 51A। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ब्लैक पगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? इस क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोणार्क का सूर्य मंदिर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया? इस क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह सूरी ने। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया? इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, नीति आयोग ने। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई? इस क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा सी, 1872 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? इसका आपको आंसर हो जाएगा बी, अमेरिका से। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, श्वेत क्रांति। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नाभिक का विखंडन की खोज किसने की? इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑटो हैन ने। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट किस राज्य में पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, ओडिशा में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म से। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, 1784 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस नाम से किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, स्माइलिंग बुद्धा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, बेरी बेरी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग कितने समय में एक चक्कर लगाती है? इसका आंसर हो जाएगा ए, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, 22 भाषाएं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ए, आपको जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, केरल में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मिलिंद पन्नू किससे संबंधित ग्रंथ है? इसका आंसर हो जाएगा बी, राजा मेंडारत, राजा मेनांडर मिलिंद और नागसेन का संवाद। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वन संरक्षण। चलिए नेक्स्ट, भारत में जीएसटी लागू कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जुलाई 2017 को। चलिए नेक्स्ट इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? इस क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संशोधन। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, अनुच्छेद 148। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? इस क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग चौथा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अमरावती स्तूप किस राजवंश के संरक्षण में विकसित हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ए, सातवाहन। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दीने इलाही की शुरुआत किस मुगल शासक ने की? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत में सहायक ग्रंथि की नीति किसने शुरू की? इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर लॉर्ड वेलेस्ली। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको डी, लिथियम। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? ऑप्शन नंबर इसका आंसर डी, 7.4। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
वाटसन और क्रिक ने। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुंचिकल जलप्रपात। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। काला सोना किससे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, पेट्रोलियम को। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला जैवमंडल कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त को। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा बी, ज्योतिबा फुले। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अप्सरा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया? इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, 1928 ईस्वी को। चलिए इसमें देखते हैं नेक्स्ट। पूर्व स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ? इसका आंसर हो जाएगा बी, लाहौर अधिवेशन 1929 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? इसका आंसर हो जाएगा ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से प्रेरित है? चलिए इस क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? इस क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 73वां संशोधन। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची से संबंधित है? इस क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहली अनुसूची। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मेगास्थनीज किस यूनानी शासक का राजदूत था? ऑप्शन नंबर बी, सेल्यूकस निकेटर। चलिए नेक्स्ट। भारत में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प नीति किसने लागू की? चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, लॉर्ड डलहौजी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेनरी विवियन डेरोजियो। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? इस क्वेश्चन सी, हड्डियों को मजबूत करना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन सी है? इस क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा बी, एल्यूमिनियम। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, फीमर। चलिए नेक्स्ट आगे। भूरे कोयले को क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, लिग्नाइट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, मत्स्य उत्पादन। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स प्रिसेप। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।